आचार्य चाणक्य की यह 8 चालें केवल शत्रु को परास्त करने के लिए नहीं है। यह एक दर्शन है, जीवन जीने की एक कला है। इनका अंतिम लक्ष्य युद्ध जीतना नहीं, बल्कि इतना शक्तिशाली बन जाना है कि कोई आपसे युद्ध करने का साहस ही ना करे। जब तक हम अपने भीतर के इन दुश्मनों को नहीं हराते, तब तक हम बाहरी शत्रु से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। आचार्य चाणक्य ने कहा था, सबसे बड़ा खतरा वह नहीं होता जो सामने तलवार लेकर खड़ा हो, बल्कि वह होता है जो पीठ पीछे छुरा घोंपने का इरादा रखता है। जब हम शत्रु शब्द सुनते हैं तो हमारे मन में एक बाहरी व्यक्ति, प्रतिद्वंद्वी या दुश्मन का चित्र उभरता है, लेकिन चाणक्य की दृष्टि इससे कहीं अधिक गहरी और सूक्ष्म थी। उनका कहना था कि बाहरी शत्रु तो आपकी शक्ति को और मजबूत करते हैं, वे आपको सतर्क और सक्रिय रखते हैं। असली खतरा तो उस घरेलू शत्रु से है जो आपकी ही चार दीवारी के भीतर आपके सबसे करीबी लोगों में छिपा बैठा होता है। यहां घर का मतलब सिर्फ पत्थर और ईंटों से बना मकान नहीं है। घर यहां एक प्रतीक है उस पूरे वातावरण का जिसमें हम रहते हैं। हमारा परिवार, हमारे मित्र, हमारे सहकर्मी और सबसे बढ़कर हमारा अपना मन। चाणक्य जिस घर के अंदर छिपे शत्रु की बात करते हैं, वह केवल कोई व्यक्ति ही नहीं, बल्कि वे नकारात्मक विचार, भावनाएं और प्रवृत्तियां भी हैं जो हमारे भीतर और हमारे आसपास के लोगों के भीतर पनपती हैं, जैसे कि ईर्ष्या, स्वार्थ, कपट, अहंकार, मनमुटाव और द्वेष की भावना। यह छिपे शत्रु एक धीमे जहर की तरह काम करते हैं। यह सीधे हमला नहीं करते, बल्कि रिश्तों की नींव को खोखला करते हैं, विश्वास के ताने बाने को तोड़ते हैं और अंततः व्यक्ति और परिवार दोनों का पतन कर देते हैं। चाणक्य की यह 8 चालें केवल राजनीति या युद्ध के लिए नहीं है। यह तो एक जीवन शैली है, एक ऐसी कला है जो हमें स्वयं को और अपने परिवेश को समझना सिखाती है, ताकि हम इन छिपे हुए खतरों से सुरक्षित रह सकें। आइए अब इन 8 खतरनाक चालों को बहुत ही विस्तार और सरल उदाहरणों के साथ समझते हैं। पहली चाल, मौन का अस्त्र, वह ढाल जो हर वार को निष्क्रिय कर दे। चाणक्य कहते हैं, जब शत्रु तुम्हारे शब्द नहीं सुन पाएगा तो वह तुम्हारे मन को कैसे पढ़ पाएगा। मौन सिर्फ चुप्पी नहीं, एक रणनीति है। हम अक्सर सोचते हैं कि बोलना शक्ति है, लेकिन चाणक्य हमें सिखाते हैं कि सही समय पर चुप रहना बोलने से कहीं अधिक शक्तिशाली है। जब आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिन पर पूरा विश्वास नहीं किया जा सकता, तो अपने विचारों, योजनाओं और भावनाओं को बेनकाब करना ऐसे ही है जैसे शत्रु को हथियार दे देना। घर के अंदर के शत्रु कैसे इस्तेमाल करते हैं आपके शब्दों को फंदा बनाने के लिए। कोई करीबी व्यक्ति आपसे प्यार से पूछता है, आज ऑफिस में क्या हुआ, तुम इतने परेशान लग रहे हो। आप बिना सोचे समझे सारी बात कह देते हैं। कुछ दिनों बाद वही बातें तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने पेश की जाती हैं, जिससे झगड़ा खड़ा हो जाता है। कमजोरी का फायदा उठाने के लिए आप अपनी आर्थिक परेशानी या किसी डर की बात किसी ऐसे व्यक्ति को बता देते हैं जो आपका शुभचिंतक नहीं है। भविष्य में वह व्यक्ति आपको डरा धमका कर या आपकी उस कमजोरी का मजाक उड़ाकर आप पर साइकोलॉजिकल एडवांटेज हासिल कर सकता है। मौन का अभ्यास कैसे करें? एक सोच समझकर बोलें। हर बात को तुरंत ना बोलें। पहले विचार करें कि क्या यह जानकारी सामने वाले के साथ साझा करना सुरक्षित है। 2 अनावश्यक बहसों से बचें। घर के भीतर छिपा शत्रु आपको बहस में उलझाकर आपके गुस्से और जिद्दीपन को उजागर करना चाहेगा। मौन रहकर आप उसकी इस चाल को विफल कर देते हैं। 3. शांत चित्त से सुने। मौन का मतलब अनसुना करना नहीं है। आप सामने वाले की हर बात ध्यान से सुनें, लेकिन अपनी प्रतिक्रिया देने में जल्दबाजी ना करें। इससे आप उसकी मंशा को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। मौन आपको एक अदृश्य कवच प्रदान करता है। यह आपको भावनात्मक रूप से सुरक्षित रखता है और आपको गहरी निरीक्षण शक्ति देता है। जब आप बोलते ही नहीं तो दूसरे आपके बारे में कुछ जानते ही नहीं। दूसरी चाल, अवहेलना को ईंधन बनाना, नीचा दिखाने की कोशिश को सफलता की सीढ़ी बनाओ। चाणक्य का सिद्धांत है, जब कोई तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करे तो उसकी उपेक्षा करो और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करो। जानकारी का दुरुपयोग कैसे होता है? घर का शत्रु सीधे सीधे नहीं पूछेगा, वह धीरे धीरे आपका विश्वास जीतेगा।
खुद को आपका सबसे अच्छा मित्र साबित करेगा और फिर आपसे आपकी योजनाओं, डरों और सपनों के बारे में पूछेगा। एक बार यह जानकारी उसके हाथ लग गई तो वह उसका इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचाने, आपकी योजनाओं में बाधा डालने या आपको ब्लैकमेल करने के लिए कर सकता है। जानकारी उसके हाथ लग गई तो वह उसका इस्तेमाल आपको नुकसान पहुंचाने, आपकी योजनाओं में बाधा डालने या आपको ब्लैकमेल करने के लिए कर सकता है। जानकारी को सुरक्षित कैसे रखें? विवेकपूर्ण साझाकरण। हर व्यक्ति को अपनी हर बात बताना जरूरी नहीं है। अपने विचारों और योजनाओं को केवल उन्हीं लोगों के साथ साझा करें जिन पर आपको पूरा और अटूट विश्वास हो। अपनी उपलब्धियों को शांतिपूर्वक मनाएं। सफलता मिलने पर जरूरत से ज्यादा शोर मत करो। दिखावा करना और अपनी उपलब्धियों का बखान करना दूसरों में ईर्ष्या की भावना पैदा कर सकता है, जो अंततः घर के भीतर एक शत्रु पैदा कर सकता है। सोशल मीडिया पर सतर्कता आज के दौर में यह सबसे जरूरी है। अपनी निजी जिंदगी, पारिवारिक मसलों, आर्थिक स्थिति या भविष्य की योजनाओं को सोशल मीडिया पर पोस्ट करना खतरनाक हो सकता है। जानकारी शक्ति है, इसे बर्बाद मत करो। अपने शब्दों को संयम में रखकर आप अपने भविष्य को सुरक्षित रखते हैं। 5वीं चाल, निरीक्षण की कला। इरादों को पढ़ना सीखो। चाणक्य कहते हैं, किसी व्यक्ति के शब्दों से अधिक महत्वपूर्ण उसकी मंशा है। कैसे पहचाने घर के अंदर के शत्रु को? यह चाल सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि इसमें शत्रु की पहचान करना सिखाया जाता है। शत्रु हमेशा दुश्मन बनकर नहीं आता, बल्कि वह मित्र का वेश धारण करके आता है। एक सुख-दुख के पलों में व्यवहार। असली शुभचिंतक वह है जो आपके दुख के समय में आपके साथ खड़ा होता है और सुख के समय में स्थिरता से आपकी खुशी में शामिल होता है, जबकि छिपा शत्रु आपके दुख में खुश नजर आएगा और आपकी सफलता से ईर्ष्या करेगा। 2 बातचीत का ढंग ध्यान दें। कौन व्यक्ति हमेशा आपकी चुगली करता है या दूसरों के बारे में नकारात्मक बातें करता है? यदि वह दूसरों के बारे में ऐसा करता है तो संभावना है कि आपके बारे में भी वह ऐसा ही कर रहा है। 3. स्वार्थ की पहचान। देखें कि लोग आपसे कब और क्यों मिलते हैं। क्या वे केवल तभी आते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है? क्या मदद का कोई एहसान करने के बाद वे आपसे उम्मीद रखते हैं? 4. शरीर की भाषा, बॉडी लैंग्वेज। कई बार शब्द झूठ बोलते हैं, लेकिन शरीर की भाषा सच्चाई उजागर कर देती है। झूठी तारीफ करते समय चेहरे के भाव, आंखों का संपर्क न होना आदि से पहचाना जा सकता है। एक अच्छा निरीक्षक बने। लोगों के शब्दों से आगे देखकर उनके इरादों को पढ़ना सीखें। यह कला आपको हर धोखे से बचा सकती है। 6ठी चाल, समीपता में दूरी। रिश्तों में एक स्वस्थ अंतराल बनाए रखना। चाणक्य सलाह देते हैं, अति आत्मीयता से अक्सर अनादर पैदा होता है। यह विरोधाभासी क्यों लगता है? हमें लगता है कि रिश्ते तो घनिष्ठता से बनते हैं, लेकिन चाणक्य कहते हैं कि हर रिश्ते में एक स्वस्थ दूरी, हेल्थी बाउंड्री का होना जरूरी है। जब कोई व्यक्ति आपके जीवन में बहुत ज्यादा घुसपैठ कर जाता है तो वह आपकी निजता, आपके फैसलों और आपकी स्वतंत्रता को प्रभावित करने लगता है। समीपता में दूरी कैसे बनाएं? निजी मामलों में हस्तक्षेप की सीमा तय करें। परिवार के सदस्यों या दोस्तों को यह पता होना चाहिए कि आपके निजी फैसलों जैसे करियर, शादी, वित्त आदि में दखल देना उचित नहीं है। ना कहना सीखें। सिर्फ इसलिए हाँ मत कहो कि सामने वाला करीबी है। अगर कोई अनुचित मांग कर रहा है तो विनम्रता से मना कर दें। इससे आप स्वयं का सम्मान भी करेंगे और दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे। अपनी एक अलग पहचान बनाए रखें। अपने पार्टनर या परिवार का हिस्सा होने के बावजूद अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी बनाए रखें। अपने शौक, अपने दोस्त और अपने पर्सनल गोल्स बनाए रखें। सारांश, समीपता में दूरी का मतलब प्यार कम करना नहीं है, बल्कि रिश्ते को स्वस्थ और लंबे समय तक चलने वाला बनाना है। ये आपको इमोशनल ब्लैकमेल और नियंत्रण से बचाती है। 7वीं चाल, मित्रता में सावधानी। अचानक मिलने वाले विशेषाधिकार पर संदेह करो। चाणक्य चेतावनी देते हैं, जो व्यक्ति बिना किसी अपेरेंट कॉज के अचानक बहुत अधिक मित्रता दिखाए, उसके इंटेंशंस पर संदेह करो। अचानक की मित्रता में क्या खतरा है? घर या कार्यालय में कोई व्यक्ति अचानक से आपके बहुत करीब आने की कोशिश करे, आपकी हर बात की तारीफ करे, आपके हर फैसले को सही ठहराए, तो सावधान हो जाएं। यह एक तरह का लव बॉम्बिंग या मैनिपुलेशन हो सकता है।
उसका उद्देश्य आपको इमोशनली बाइंड करके आप पर नियंत्रण हासिल करना या आपसे कोई स्वार्थ सिद्ध करना हो सकता है। सच्चे और झूठे मित्र में अंतर कैसे करें? सच्चा मित्र जब आप गलती करते हैं तो वह आपको रोकता है और सही रास्ता दिखाता है, आपकी सफलता पर दिल से खुश होता है, और जब आप मुसीबत में होते हैं तो बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ खड़ा रहता है। झूठा मित्र हमेशा आपकी चापलूसी करेगा, आपको केवल वही सुनाएगा जो आप सुनना चाहते हैं। वह आपको बुरी आदतों के लिए प्रोत्साहित कर सकता है। वह केवल तभी साथ देगा जब उसे कोई फायदा हो रहा हो। मित्रता एक पवित्र बंधन है, इसे सस्ते में मत बेचो। सच्चे मित्रों की पहचान करो और उन्हें संजो कर रखो। चापलूसी से दूर रहो। 8वीं चाल, समय का मौन प्रयोग। धैर्य ही सबसे बड़ी शक्ति है। चाणक्य का सबसे गहरा सिद्धांत, समय सब कुछ बदल देता है। धैर्यवान व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अधीरता क्यों है? शत्रु का मित्र। जब घर के भीतर कोई आपके खिलाफ साजिश कर रहा होता है तो वह आपको तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाएगा। वह चाहता है कि आप गुस्से में आकर कोई ऐसा कदम उठाएं जो आपके लिए नुकसानदायक हो। अगर आपने तुरंत जवाब दिया तो आप उसके जाल में फंस जाएंगे। समय का उपयोग कैसे करें? प्रतीक्षा करें। सबसे पहले तो शांत रहें। स्थिति को भावनाओं में बहकर ना समझें। विश्लेषण करें। इस समय का उपयोग स्थिति का गहन विश्लेषण करने में लगाएं। शत्रु की मंशा क्या है, उसकी कमजोरी क्या है, सही समय क्या होगा। तैयारी करें। चुपचाप अपनी योजना बनाएं और अपनी शक्ति बढ़ाएं। सही मौके का इंतजार करें। जब समय आपके पक्ष में हो, जब शत्रु कमजोर हो या लापरवाह हो, तब एक सोचे समझे और शक्तिशाली तरीके से कार्य करें। इससे आपका वार निर्णायक होगा। सारांश, समय दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा है। धैर्य रखने वाला व्यक्ति कभी हारता नहीं है। कभी कभी कुछ ना करना ही सबसे बड़ा काम होता है। आचार्य चाणक्य की यह 8 चालें केवल शत्रु को परास्त करने के लिए नहीं है, यह एक दर्शन है, जीवन जीने की एक कला है। इनका अंतिम लक्ष्य युद्ध जीतना नहीं, बल्कि इतना शक्तिशाली बन जाना है कि कोई आपसे युद्ध करने का साहस ही ना करे। सबसे महत्वपूर्ण बात, चाणक्य हमें बाहरी शत्रु से ज्यादा अपने भीतर के शत्रु यानी अहंकार, लालच, क्रोध, ईर्ष्या और डर पर विजय पाने की शिक्षा देते हैं। जब तक हम अपने भीतर के इन दुश्मनों को नहीं हराते, तब तक हम बाहरी शत्रु से पूरी तरह मुक्त नहीं हो सकते। इन नीतियों को अपनाकर आप न सिर्फ अपनी रक्षा करना सीखेंगे, बल्कि एक ऐसा चरित्र निर्मित करेंगे जो अटूट, विवेकपूर्ण और सम्मानजनक हो। और यही चाणक्य नीति की सच्ची विजय है। अपने भीतर की ज्योति को इतना प्रज्वलित कर दो कि बाहर का अंधकार स्वतः ही मिट जाए।